क्या कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा अपने ट्रैक पर चल रही है? जिस यात्रा के ऊपर शुरू में सवाल उठाए जा रहे थे कि ये यात्रा सिर्फ करण महारा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए निकाल रहे हैं। कांग्रेस की ये यात्रा सिर्फ एक गुट विशेष की यात्रा है, इसमें लिमिटेड नेता ही नजर आ रहे हैं। उस यात्रा में क्या अब हर कांग्रेसी हिस्सा ले रहा है? एक तस्वीर अपने अंदर कई शब्दों को छिपाए होती है। ऐसी ही एक तस्वीर इस यात्रा से भी सामने आई है। यात्रा के रुद्रप्रयाग पहुंचते ही हरक सिंह रावत अलग से क्यों हाईलाइट हो रहे हैं? एक तरफ बीजेपी के नेता एकजुटता दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी एकजुटता दिखा रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट तो आप हमेशा की तरह कर ही देते हैं। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा रुद्रप्रयाग जिले में पहुंच गई है, या फिर यूं कह लें कि अब यह यात्रा केदार घाटी में प्रवेश कर चुकी है। जाहिर सी बात है कि केदार घाटी में आने के बाद या फिर केदारनाथ विधानसभा में पहुंचने के बाद ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस यात्रा में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं। जब करण महारा ने इस यात्रा को शुरू किया था तो बीजेपी के नेताओं ने बयान में कहा था कि ये यात्रा करण महारा सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए निकाल रहे हैं। इसमें कांग्रेस के बाकी नेता कहीं नजर नहीं आ रहे। यात्रा में कांग्रेस की खेमेबाजी या फिर गुटबाजी कह लें, साफ तौर पर नजर आ रही है। ये बीजेपी के नेताओं के बयान थे और शुरुआत में कई जगहों पर हो सकता है कि वाकई में नजर भी आया हो, लेकिन जैसे ही यात्रा श्रीनगर से आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग जिले में पहुंचती है, इस यात्रा से जो तस्वीरें सामने आई वो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस में एक तरफ हरीश रावत, हरक सिंह रावत और रणजीत रावत, तीन बड़े रावत नेताओं के बीच में जुबानी जंग हमने हमेशा से ही देखी है, कुछ दिन पहले भी देखी थी। जब हरीश रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आम पार्टी में आम खाने पहुंच गए थे, तब बातों ही बातों में हरक सिंह रावत और रणजीत रावत ने तंज कस दिए थे, जिसका जवाब हरीश रावत ने भी दिया था। और हरक सिंह रावत, रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच की दूरियां कैसे कैसे बढ़ी, उस पर हम एक वीडियो में डिटेल से बात भी कर चुके हैं। उस वीडियो में यदि आपने वो वीडियो न देखा हो तो आई बटन पर उसका लिंक मिल रहा है, इस आई बटन पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में प्रीतम सिंह भी है, करण महारा तो अध्यक्ष हैं ही, गणेश गोदियाल भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता रहा है कि, और सिर्फ कहा नहीं बल्कि देखा भी गया है कि कांग्रेस में गुटबाजी बड़े मंचों पर अक्सर देखने को मिल ही जाती है। नेताओं के बीच में दूरियां होती हैं, लेकिन केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से एक तस्वीर सामने आई है जहां ये सभी धुरंधर एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि इस यात्रा में करण महारा, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, रणजीत रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, ये सभी बड़े नेता साथ में चल रहे हैं। ये यात्रा कभी चलती है, कहीं पर चलती है तो कहीं पर चाय पानी के लिए रुक भी जाती है, और इसी चाय पानी के दौरान की तस्वीर आप ये देखिए। इस तस्वीर में चाय पानी चल रहा है, यानी कि जूस और नमकीन चल रहा है। एक तरफ यशपाल आर्य बैठे हैं, उनके बगल में हरीश रावत बैठे हैं, उनके ठीक बगल में देखिए हरक सिंह रावत बैठे हैं, उसके बाद करण महारा बैठे हैं और फिर रणजीत रावत भी बैठे हैं, सामने प्रीतम सिंह बैठे हैं। जो हरीश रावत और हरक सिंह रावत कुछ दिन पहले आम खाने को लेकर के बयानबाजी कर रहे थे एक दूसरे पर, वो साथ में बैठ करके जूस और नमकीन के मजे ले रहे हैं। भाई यही तो राजनीति होती है। और वही रणजीत रावत भी उसी लाइन में बैठे हैं आगे, जो कि हरीश रावत पर कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक तस्वीर हजारों शब्दों को समेटे होती है, और तस्वीर अगर राजनीति वाली हो तो बहुत कुछ कहती है। अब यह तस्वीर ये भी कह रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से खुद को एकजुट दिखा रही है, एकजुटता का संदेश दे रही है। यात्रा में चलने वाले सभी वरिष्ठ नेता ये बता रहे हैं कि बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है और अब वो केदारनाथ में अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए निकले हैं। इससे कुछ और हो ना हो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ सकता है। ये वही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि काफी समय से खुलकर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ये तक नहीं बोल पा रहे थे कि वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि स्थिति ही ऐसी कई जगहों पर हो चुकी थी। अब एकजुटता इस तस्वीर में वाकई एकजुटता है जैसा कि दिख रहा है, या सिर्फ ये एक फॉर्मल फोटो ही है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मैसेज देना था, ये तो कुछ समय गुजरने के बाद पता चल ही जाएगा, क्योंकि बयान एक दूसरे पर कभी भी और कहीं भी कांग्रेस में आ सकते हैं। ये पहले भी देखा गया है और एकजुटता फिर से खंडित हो सकती है। अब इस एकजुटता के पीछे की वजह है केदारनाथ का उपचुनाव। एक दूसरी एकजुटता की तस्वीर भी सामने आ रही है, उस पर भी कई जगहों पर कई दिनों से बातचीत हो रही है, लेकिन वो तस्वीर कांग्रेस से नहीं है बल्कि बीजेपी से है। याद कीजिए कुछ दिन पहले धन सिंह रावत दिल्ली गए थे, वहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, बीजेपी के तमाम लोग वहां पर थे। संसद का सत्र भी इन दिनों चल रहा है, तो सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ये भी दिल्ली में हैं। ये तीनों ही एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं, एक तस्वीर में साथ में खड़े हैं। सहयोग ये है कि तीनों ही पौड़ी से हैं और साथ में तस्वीर दिल्ली में खींची गई है। एक दूसरी तस्वीर में भी ये तीनों ही नेता, यानी कि पौड़ी के जो तीनों बड़े नेता हैं वो डिंपल यादव से हैं, और डिंपल यादव भी शादी से पहले यहीं की ही थी। भले ये सब एक साधारण सी फोटोज हो, नॉर्मल फोटोज हों, इनका कोई औचित्य ना हो, राजनीति से कोई लेना देना ना हो, लेकिन जिस वक्त प्रदेश में सियासत इतनी दिलचस्प चल रही है, केदारनाथ जैसा मुद्दा चर्चाओं में है, तो फिर इन तस्वीरों पर चर्चा होना भी वाजिब है। अब कांग्रेस यात्रा रुद्रप्रयाग जिले में पहुंच गई है, कई नेता इसमें एक्टिव नजर आ रहे हैं।
क्योंकि यहाँ से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र भी शुरू हो जाता है और ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन कौन सा नेता कैसे कैसे अपनी सक्रियता को कांग्रेस की इस यात्रा में दिखाता है, जिससे दावेदारों का पर कुछ बात बन सके। हरक सिंह रावत, ये नाम उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी बड़ा है। काफ़ी समय से हरक सिंह रावत एक्टिव नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में एक्टिव हो गए थे। रुद्रप्रयाग जब ये यात्रा पहुंची तो हरक सिंह रावत अपने बाकी के कांग्रेसी नेताओं के साथ ढोल की थाप पर जमकर थिरकते हुए भी दिखाई दिए। हरक सिंह रावत के अंदर का ये जोश एक लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है। याद रखिए कि हरक सिंह रावत वो नेता हैं उत्तराखंड के जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कभी ये रहता था कि उनको कहीं से भी आप चुनाव लड़वा दीजिए, हरक सिंह रावत कुछ न कुछ करके वहां चुनाव लड़ते थे और जीत भी जाते थे। और रुद्रप्रयाग से तो हरक सिंह रावत का रिश्ता पुराना रहा है। पहले वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़े थे, इंस्टेंट जीत कर आए थे। केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की राजनीति ही एक तरीके से हरक सिंह रावत से शुरू हुई, उन्हीं से ही उनकी राजनीति चलती रही। वो राजनीतिक जीवन हरक सिंह रावत ने उनका आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर हरक सिंह रावत के समर्थक भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में पहुंचे और वीडियोस में ये दिख रहा है कि कैसे उनके समर्थक उनका विशेष स्वागत कर रहे हैं। उनके गले में जो फूल मालाएं पहनाई गई हैं, अगल बगल जो लोग हैं नारेबाजी हो रहे हैं, तो ये एक अलग से ही हाईलाइट हो रही है। कार्यकर्ताओं के मन में कुल मिलाकर के बात यह है शायद कि हरक सिंह रावत केदारनाथ विधानसभा से उपचुनाव लड़े। अब हरक सिंह रावत ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि उनके पीछे कुछ समय पहले जब ईडी लगाई गई थी, उसका फॉर्मल कारण जो भी रहा हो, लेकिन असल कारण उसका राजनीति ही थी। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा का चुनाव था तो मैं खटीमा में भुवन चंद्र कापड़ी के चुनाव में हेलीकॉप्टर से जा रहा था। तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे कहा था कि आप वहां मत जाइए, कोई बहाना बना दीजिए, लेकिन मैं फिर भी गया। शायद उनकी ये नाराजगी भी उनके प्रति रही हो। सुबोध उनियाल ओम गोपाल रावत को लेकर के हरक सिंह रावत से नाराज थे, ये हरक सिंह रावत कह रहे हैं। मैंने तो पार्टी के लिए व्यक्तिगत संबंधों को भी ताक पर रख दिया था, लेकिन दुख यह था कि उस वक्त जब उनके पीछे ईडी थी तब पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे हरिद्वार से जिम्मेदारी दी जाए, वहां से भी उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली। लोकसभा में दूसरे राज्यों की भले उन्हें जिम्मेदारी दी गई, वहां पर मैंने काम किया, ये हरक सिंह रावत कह रहे हैं। केदारनाथ को लेकर के भी उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, जो यात्रा चल रही है। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा है कि जैसा चुनाव हम बद्रीनाथ में लड़े, अगर वैसा ही चुनाव, ठीक वैसा ही चुनाव केदारनाथ में भी लड़ते हैं तो 100% हम जीतेंगे। अब उनकी दावेदारी पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं इतनी बार विधायक, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और तमाम पदों पर रह चुका हूं, जितनी लोग सरकारी नौकरी नहीं करते उतना समय मैं मंत्री रहा हूं। अब मुझे इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं विधायक बनूं या मंत्री बनूं या ये बनूं। मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं। पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए सभी लोग काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे कहाँ से टिकट दो, लेकिन उसके बाद जब मुझे वहाँ से टिकट मिल गया तो फिर भी मैंने काम किया है। अब हरक सिंह रावत भले ही सेवा करना चाह रहे हों जनता की, लेकिन सेवा तो एक राजनेता राजनीति में रहते हुए ही करता है और पद पर रहते हुए ही करता है। अब इस यात्रा में काफ़ी लोग हैं। मनोज रावत भी इस यात्रा में काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं केदारनाथ से। कुछ समय कल ही एक वीडियो हमने उन पर किया था, कुछ खुलासे किए थे। गणेश गोदियाल भी लगातार इस यात्रा में सक्रिय हैं। अब क्या उनको भी दावेदार माना जाए या नहीं माना जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अब एक्टिव हर कोई इस यात्रा में नजर आ रहा है और कांग्रेस को कितना लाभ इस यात्रा से मिलता है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन एकजुटता का संदेश जो कांग्रेस दे रही है, क्या वो वाकई में एकजुटता है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।